रात चल रही थी। हमने तो सोचा जनहित के मुद्दे पर चल रही होगी, कोई जनता के हित में बड़ा फैसला होगा, कुछ राहत महसूस करेगी जनता, शिक्षक कर्मचारी को कुछ बेहतर मिलेगा। उस विधानसभा में भी कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत किए हैं, जो 24 घंटे सदन की कार्रवाई में शामिल रहे कर्मचारी, वो लोग भी रत जगह किए। सारे लोग इस उम्मीद में थे कि कुछ विशेष होगा। 24 घंटे दिन रात चल रही है विधानसभा, जो सबसे बड़ा मंदिर होता है जनता का, सबसे बड़ी जगह होती है जहां से तमाम सारे अच्छे फैसले और बड़े फैसले होते हैं। लेकिन फैसला क्या आया, शायद आप तक खबर पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है, लेकिन जो फैसला आया वो आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अभी मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं, वो आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और जिस मांग को लेकर के हम लोग लड़ते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें, तो सरकार का एक ही तर्क होता है कि आर्थिक भार है, बहुत बड़ी समस्या है, राजकोष में पैसे नहीं हैं, हम पेंशन आपको पुरानी नहीं दे सकते हैं, हमारा कोष खाली हो जाएगा, पूरा राज तबाह हो जाएगा, राज दिवालिया हो जाएगा। जिन राज्यों में पेंशन मिल रही वहां तो नहीं दिवालिया हो रहे, लेकिन यहां हो जाएंगे दिवालिया। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। कई अर्थशास्त्रियों से मेरी डिबेट पर चर्चाएं होती थी तो वो भी ऐसे ऐसे तर्क रखते थे। लेकिन आज एक भी अर्थशास्त्री, आज के विधानसभा में जो फैसला हुआ है, एक भी अर्थशास्त्री अगर उसके पास जुबान हो, अर्थ का थोड़ा भी ज्ञान है, तो वही प्रतिक्रिया जो हमारे मुद्दे देते हैं वो आज दे दें, शायद नहीं देंगे। एक भी अर्थशास्त्री का बयान नहीं आएगा। हाँ, कुछ आएगा तो हो सकता है पक्ष में आएगा। हुआ कि आज आजादी का अमृतकाल चल रहा है, बधाई सबको। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी भी बधाई आपको। लेकिन खुशियां आप नहीं मना सकते हैं। आपके लिए बस एक दिवस है, आप महसूस कर लें, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आने वाली हैं। खुशियां आई हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान सरकार ने और सारे लोग मिलकर के सर्वसम्मत से 40% विधायकों के पक्ष में वेतन बढ़ाया गया है। 40%, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10-20 नहीं, 40% वेतन में, भत्ते में, दैनिक भत्ते में, सब में वृद्धि की गई। पूर्व विधायकों भी परसों मिले थे, पूर्व विधायक लोग विधानसभा अध्यक्ष से, उनसे मांग की थी। 5 लोग गए थे और परसों मांग की। परसों गए 5 लोग, मांग किए कि पूर्व विधायकों को भी गनर भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन बढ़ाई जाए। परसों 5 लोग मिले और आज घोषणा हो गई। NMOPS अटेवा और उसके सहयोगी पिछले 10-12 साल से लगातार लाखों लाख लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी दी जाए, और ये सरकार संवेदनहीन, सुनने को तैयार नहीं, और अपना सभी लोग मेजे थपथपा कर बढ़ा लिए। 40%, और आज से नहीं, 1 अप्रैल 25 से, 1 अप्रैल 25 से, मतलब जो 2-3-4 महीने गए हैं उसका एरियर लेना है। रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये राष्ट्रवादी सरकार देश के अर्धसैनिक बलों को हाई कोर्ट दिल्ली ने इनके पक्ष में कहा कि ये सशस्त्र बल के बराबर है, इनको उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको शहीद का दर्जा और पेंशन दी जाए, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राष्ट्रवाद नहीं है। देश की जो सुरक्षा करे उसको पेंशन देना कोई राष्ट्रवाद है? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। और आज जो उत्तर प्रदेश के वेतन वृद्धि हुई है, इससे राष्ट्रवाद मजबूत होगा, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, बहुत असहाय लोग हैं। पता नहीं उस विधानसभा में करोड़पति कोई है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। और हम तो कहते हैं कि लोग संत महात्मा हैं, उनको किस बात की जरूरत है?
वो तो वैरागी होते हैं, योगी होते हैं, उनको क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, मेजे थपथपा करके हंसी खुशी 40% और एक में नहीं बढ़ाई गई, हर मद जितने होते हैं सब में बढ़ा दिया गया और अब लगभग 2,51,000 के आसपास विधायकों के वेतन भत्ते पहुंच रहे हैं। सुविधाएं अलग हैं, उन सुविधाओं को इसमें नहीं जोड़िएगा। और शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देते हैं और वेतन में ऐसे महसूस कराते हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो गया है, ये जो